हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हमारा जो कॉलिंग नोटिस बोर्ड है उसका हम साइड बार डिज़ाइन करेंगे। साइड बार में जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हमें स्क्रीन में, क्रिएट नोटिस, बुकमार्क नोटिस, सेटिंग्स, ये सारे एलिमेंट्स कैसे वर्क करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन में, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो भी ये साइड बार हमारा फिक्स है। तो ये काम कैसे करता है ये सब समझेंगे आने वाले वीडियोस में। हमारे जो ऐप है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू अगर आपको दे दूँ यहाँ पर, तो जैसे सर्च बार में अगर मैं कुछ टाइप करूँगा, कोई नोटिस के टाइटल वाइटल, तो ये पॉपअप करता है। यहाँ से सर्च करूँगा तो सर्च होकर के सामने आ जाता है। अगर मैं इसे हटा करके फिर से सर्च करूँगा तो सारे फिर से दिखेंगे। उसके बाद में मैं अगर कैटेगरी वाइज सेलेक्ट करूँगा तो कैटेगरी वाइज भी फ़िल्टर आउट हो जाता है ये। उसके बाद में यहाँ पर वोट्स का भी काउंट होगा हर नोटिस का। यूज़र वोट कर सकता है कोई भी नोटिस को, डिपेंडिंग ऑन अगर वो नोटिस उसे अच्छा लगा हो या नहीं लगा हो, उसकी बेसिस पे। उसके बाद में यहाँ बुकमार्क नोटिस का भी ऑप्शन दूँगा मैं, कि यूज़र अपने नोटिसेस को बुकमार्क कर सके, कोई भी नोटिसेस को। साथ में यूज़र इस नोटिस पे अगर क्लिक करेगा तो उसे नोटिस का एक पूरा एक विंडो खुलेगी, जहाँ पर नोटिस देख पाएगा उसका क्या-क्या नोटिस की डिटेल्स क्या है। ये टाइटल है। उसके बाद में जैसे अगर यहाँ पर देखेंगे, ये अभी मैं टीचर के लॉगिन के थ्रू टीचर के अकाउंट में हूँ। तो यहाँ पर क्रिएट नोटिस में टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी है और क्रिएट ऑप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन जो है वो स्टूडेंट को दिखेगा तब जब वो क्लिक करेगा यहाँ से। अभी ये डिज़ाइन नहीं हुआ है, ये डेमो ऐप है। तो डिज़ाइन होगा तो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में और डिस्क्राइब कर पाऊँगा कैसे करना है। बाकी फिर यहाँ से लॉग आउट कर सकता है यूज़र। तो काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा आपको इस साइड बार इस वीडियो में। तो वीडियो पे बने रहिए और एंड तक देखिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, मैं आ गया हूँ अपने ऑथ पेज पे अपने, जो हमने लास्ट टाइम डिज़ाइन किया था। यहाँ पे आपको एलिमेंट्स अगर नहीं दिख रहे होंगे तो ये आपके ग्रुप सेक्शन के अंदर हिडन होंगे, क्योंकि हमने इन्हें कंडीशनल तरीके से हमें हाइड किया हुआ था पेज लोड पे, इसलिए हाइड रहते हैं जब आपका एडिटर पेज लोड होता है। और तो वो कोई इशू नहीं है। ये हमारा ऑथ पेज है। अब हमें जाना है यहाँ पर साइड बार डिज़ाइन करने। तो हम यहाँ पर क्लिक पे न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और वेब रियूजेबल पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप टाइप कर दीजिए नैव बार और क्रिएट पे क्लिक कर दिए। अब आप यहाँ जो देख रहे हैं, ये छोटा सा एक नैव बार बन का एलिमेंट आ गया है, 200 बाई 120 पिक्सल्स। तो इसकी मिनिमम हाइट हम 600 पिक्सल्स कर देते हैं, ताकि डिज़ाइन करने में अपने को आसानी हो। ये केवल आपके स्क्रीन, आपके एडिटर के लिए बिल्डर विड्थ है। तो अब हमें यहाँ पर एक टॉप में हमें एक ब्रांड लोगो डालना है और कंपनी का नाम डालना है। उसके बाद में हम एक डिवाइडर डालेंगे बीच में। फिर यहाँ पर नेविगेशन के हमारे मेन्यू आइटम्स रहेंगे और लास्ट में हमें एक नेविगेशन बटन रहेगी। तो चलिए हम जल्दी क्विकली हम एक आइकन आइकन भी कर सकते हो आप। अगर आपको लोगो है तो लोगो कर लिए आप इमेज डाल सकते हैं सीधे सीधे। यहाँ पर फेविकॉन आपका हो जाएगा, तो इसे 64 पिक्सल्स कर लेते हैं। ये आपके फेविकॉन के साइज़ पर डिपेंड करेगा कि आपको सेलेक्ट करना है। अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ फेविकॉन लोगो, वो मेरा इतने साइज़ का है, तो मुझे ये सूट कर रहा है इसमें, इसलिए मैंने इसे 64 बाई 64 रखा हुआ है। यहाँ पे टेक्स्ट एलिमेंट डाल दीजिए। टेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा आपका, आपका ऐप का नाम हो जाएगा कॉलेज नोटिस बोर्ड। अब इसमें मैं थोड़ा सा एडिटिंग करूँगा। तो रिच टेक्स्ट एडिटर आपको नीचे दिख रहा होगा। इसे अगर आप थोड़ा-सा और मॉडिफ़ाई करना चाहते हैं, जैसे कुछ कॉलेज को बोल्ड करना चाहते हैं, नोटिस को कुछ और फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और आप इस पे जा सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कॉलेज को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ और इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ, तो फ़ॉन्ट साइज़ पे आकर के आप चेंज कर सकते हो ऐसे-ऐसे। आप देख रहे हैं ये इस तरह से चेंज हो गया है। थोड़ा-सा और चेंज कराऊँगा मैं इसे, फ़ॉन्ट साइज़ इसका 6 कर लेते हैं, 5 रहेगा सही, ठीक है। अब मैं इसे, इसका लेआउट फिट विद टू कंटेंट को अनचेक करूँगा। अब इसके बाद मैं इसे
इमेज ए जो है उसके साथ में ग्रुप करूँगा इन अ रो कंटेनर। ये मैंने इसे इसलिए अनचेक किया ताकि ये जो ग्रुप मेरा बनेगा उसके टोटल फुल विड्थ तक स्ट्रेच हो पाए। अगर मैं इसे देखेंगे आप फिट विड्थ टू कंटेंट करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली खुद का भी एक इसकी प्रॉपर्टी आ गई है, जो ये प्रॉपर्टी की फिट विड्थ टू कंटेंट करे, तो वो अपनी विड्थ को स्टोर करता है और नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है। इसे मैं अनचेक करूँगा तो इसकी खुद की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, तो ये कंटेनर की प्रॉपर्टी पर काम करेगा, ग्रुप जो मेरा अभी बना हुआ है। तो इसे इसका नाम डाल देंगे ग्रुप ब्रांड, और इसे थोड़ा-सा सेंटर कर देंगे। अब आप इसे बीच में थोड़ा-सा स्पेसिंग दे सकते हैं, कॉलम गैप 4 पिक्सेल्स का, तो अभी ये ठीक लग रहा है। अब ऊपर से आप देख रहे हैं थोड़ा-सा टॉप से स्पेसिंग नहीं है, हमें चारों तरफ से स्पेसिंग देनी है, तो नैप बार आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे टॉप में 16 पिक्सेल्स, बॉटम 16, लेफ्ट और राइट सब जगह से 16 पिक्सेल्स की विड्थ हम ले लेंगे। इसके बाद में एक मैं चाहता हूँ यहाँ पर नीचे एक डिवाइडर दूँ, एक लाइन दूँ बॉर्डर। तो उसके 2 तरीके हैं, या तो आप एक शेप ले सकते हैं। फर्स्ट हम शेप से काम करेंगे, तो मेक दिस एलिमेंट फिक्स्ड विड्थ, इसे आप अनचेक कर दीजिए ताकि ये लाइन ये पूरा एंड टू एंड स्ट्रेच होए, तो मिनिमम विड्थ का इसका रोल खत्म हो जाएगा। तो आप इसे चाहे तो 0 भी कर सकते हो, और यहाँ पर आप इसकी जो हाइट है 1 पिक्सल कर दीजिए, जिससे कि एक सिंगल पिक्सल की एक लाइन बन जाए। अब इन दोनों के बीच में स्पेसिंग देनी है अपने को, तो मार्जिन हम यहाँ पर जाकर के 30 पिक्सल टॉप दे देंगे, 30 पिक्सल बॉटम, ताकि ऊपर नीचे दोनों तरफ से अपने पास स्पेसिंग आ जाए। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ अपना नेविगेशन आइटम्स, मेरे मेन्यू आइटम्स जो हैं वो आ जाएँ। तो इसके 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका हमारा ये है कि हम एक आइकन ड्रैग करके, एक टेक्स्ट ड्रैग करके दोनों को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में राइट क्लिक करके यहाँ से ग्रुप कर देंगे रो कंटेनर में। तो हम इसे एक बटन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो जिसमें बटन में एक आइकन होता है एक, और एक टेक्स्ट एलिमेंट होता है, जैसे मेरा डैशबोर्ड, डैशबोर्ड हो जाएगा ये। और मैं इसे आइकन को यहाँ से जाकर चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ सर्च करना है, डैश टाइप करना है, डैश आ जाते हैं, 2-3 आइकन्स आ जाते हैं, तो आप चूज़ कर सकते हैं। कलर आप चेंज कर सकते हो, ग्रे 70 फाइन। तो उसके बाद में इसका लेआउट जो है इसे सेंटर कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं दोनों इस तरह से दिख रहे हैं, जो कि ठीक है। इसका थोड़ा-सा फ़ॉन्ट साइज़ जो है बॉडी 14 कर दीजिए, जिससे कि ये नेक्स्ट हमारे अगर यहाँ टेक्स्ट लंबा भी हो तो भी इसे प्रॉब्लम ना रहे। इसका लेआउट जो है आप इसे अनचेक कर दीजिए फिट विथ टू कंटेंट को, जिससे कि फुल विड्थ तक ये स्ट्रेच कर पाए। अब यहाँ थोड़ा-सा राउंडनेस डाल सकते हैं आप इसमें 4 पिक्सेल्स की। उसके बाद में बॉर्डर बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो आप, अभी फ्लैट करके वाइट कर लेते हैं। अब हम इससे चाहेंगे कि हॉवर जब भी हो यहाँ पर, तो लाइट कलर हल्का-सा इसमें आए। तो कंडीशंस में जाकर के ग्रुप को पूरा सेट करके कंडीशंस जाइए। उसके बाद में यहाँ पर व्हेन दिस ग्रुप इज़ हॉवर्ड, इसका बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ से आ जाएगा, बैकग्राउंड कलर चेंज दिस कलर टू सेकेंडरी 10। तो चलिए देखते हैं इसे। ग्रुप डैशबोर्ड इसका नाम दे दूँगा मैं। अब ये हमारा अभी रियूजेबल एलिमेंट में है, तो हम इसे प्रीव्यू नहीं कर पाएँगे। इसे प्रीव्यू करने के लिए हमें इसे डैशबोर्ड या कोई भी पेज में, वेब पेज पे हमें यहाँ पर उसे डालना होगा। तो डैशबोर्ड पेज पे मैं आ गया हूँ। मैं प्रीव्यू करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं पेज पे आ गया हूँ। यहाँ पे एक फ्लोटिंग ग्रुप डाल दूँगा मैं। फ्लोटिंग ग्रुप का काम ये होता है कि अगर आपका साइड बार मतलब पेज अगर ज़्यादा लंबा भी पड़ रहा है स्क्रीन से, तो भी फ्लोटिंग ग्रुप उसके ऊपर फ्लोट करेगा, जिससे कि आपका जो एलिमेंट है फ्लोटिंग ग्रुप के अंदर के, वो हमेशा दिखेंगे ऊपर से। तो इसका लेआउट पे जाकर के मैं इसकी विड्थ जो है 280 पिक्सल कर लूँगा।
और फिटबिट टू कंटेंट को अनचेक कर दूंगा। अब मैं इसके अंदर अपना जो रिव्यू एलिमेंट में बना रहा हूँ उसे ड्रैग कर दूंगा। ये इस तरह से आ गया है। अब इसको प्रीव्यू कर लेते हैं इसे। ये देख रहे हैं आप, ये हॉवर करने पर इस तरह से आ रहा है। तो इस इसकी हाइट बढ़ाएंगे बटन की, और बाकी ओवरऑल ठीक लग रहा है। तो चलिए इसे एडिट करते हैं अब। यहाँ से अब हम एडिट करेंगे तो हम प्रीव्यू कर पाएंगे बार बार उस चीज़ को। तो अब इसकी हाइट जो है 40 पिक्सल से 45 कर लीजिए इसे, और यहाँ से ये ठीक रहेगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई हमारी। इसके बाद में हम इसे डुप्लीकेट करेंगे। एक तरीका ये हो गया है। अब दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ बटन भी डाल सकता हूँ। जैसे ये बटन है, लेबल की तरह यहाँ पर आपके पास दो तीन ऑप्शन है बटन टाइप में, आइकन या फिर सिंपल आइकन भी कर सकते हो आप, और आइकन और लेबल भी कर सकते हो, और लेबल भी सिंपल लेबल भी कर सकते हो। तो यहाँ से डैशबोर्ड, और लेबल में आप डैशबोर्ड टाइप कर दीजिए। तो ये एक बटन की तरह काम कर रहा है, बटन भी है। सेम सेम दो तरीके हो गए आपके पास में। अब आप इसे फिट टू कंटेंट को अनचेक कर दीजिए, तो एंड टू एंड आ जाएगा। इसके बाद में लेफ्ट अलाइन कर दीजिए, तो एक जैसे अलाइनमेंट इसका हो रहेगा बराबर। तो आपके दोनों तरीके हैं। तो अभी हम बटन को डिलीट कर देते हैं, और हम इसी को फॉलो करते हैं। ग्रुप डैशबोर्ड हो गया मेरा। इसके बाद में मैं इसे डुप्लीकेट करूँगा यहाँ पर, कंट्रोल डी दबा करके अपने लैपटॉप से, और एक और डुप्लीकेट करूँगा, एक और डुप्लीकेट करूँगा। 4 बार मैंने डुप्लीकेट कर दिया ऐसे। अब मैं क्विकली इसका चेंज कर दूंगा इसके टेक्स्ट को। तो गाइस मैंने अपना क्विकली चेंज कर दिया सारे एलिमेंट्स के नाम और इसके आइकन्स। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मैंने हॉवर स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये हो गया। मैं चाहता हूँ कि जब ये डैशबोर्ड पेज पे रहे तो ये सेलेक्टेड रहे, मतलब इसका कलर हाईलाइटेड रहे, और जो टेक्स्ट है टेक्स्ट में भी कलर कुछ आ जाए जो डार्क कलर्स का है। तो उससे थोड़ा डिज़ाइन चेंज करेंगे, यहाँ पर एक और कंडीशन डालेंगे, डिफाइन एंड कंडीशन पे जाएंगे, और व्हेन, अब यहाँ से आप टाइप कीजिए करंट पेज नेम इज, आपके ऐप में डैशबोर्ड पेज अगर क्रिएट हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप क्रिएट कर लीजिएगा डैशबोर्ड। देन बैकग्राउंड कलर इज सेकेंडरी 10, और उसके बाद में अब इसी को आप इसी एक्सप्रेशन को कॉपी कर लीजिए, और डैशबोर्ड का ये सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर पेस्ट डिफाइन एंड कंडीशन, यहाँ पर पेस्ट एक्सप्रेशन कर दीजिए व्हेन करंट पेज इज डैशबोर्ड। ये आप फास्ट तरीका है इस चीज़ को करने का, वरना आप टाइप भी कर सकते हो। तो फॉन्ट कलर में जाऊँगा सेकेंडरी 50, और सेम मैं चाहता हूँ इस पर भी आ रहा है, तो आइकन को भी चेंज करना चाहता हूँ, तो आइकन सेलेक्ट करके यहाँ पर भी एक्सप्रेशन आप पेस्ट कर सकते हो, ये वाला एक्सप्रेशन करंट पेज नेम इज डैशबोर्ड, देन चेंज द आइकन कलर टू आइकन 50। तो यही सेम तरीका आपको सब में करना है। अब मैं इसका भी कर लेता हूँ। तो गाइस आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी आप पेज नेम लिखेंगे यहाँ पर क्रिएट डैश, अगर क्रिएट डैश नोटिस आप पेज बनाएंगे तो आपको जब पेज टाइप करना है यहाँ पर, वैसे भी बता दूँ आपको, न्यू पेज जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपको विदाउट स्पेस दिए क्रिएट डैश नोटिस ऐसे लिखना है। तो ये स्लग बन जाएगा। अगर आप क्रिएट नोटिस सिंपल स्पेस दे देंगे तो इसका स्लग जो बनता है वो क्रिएट अंडरस्कोर नोटिस बनता है, जो आपका यूआरएल बनेगा पेज का। तो आपको पेज का नेम यूआरएल डालना है जो आप यहाँ पर दे रहे हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं अभी इसे क्रिएट नोटिस कर लेता हूँ। अगर मैं ऐसे रखूँगा तो मुझे सेम टू सेम तरीके से वैसे ही वहाँ पर रखना है। तो मैं इसे क्रिएट नोटिस ऐसे सेलेक्ट अभी कर लेता हूँ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रिएट नोटिस मैंने स्पेस डाल के किया था, क्रिएट अंडरस्कोर नोटिस बन गया है।
तो मुझे सेम यही वाला पेज नेम यहाँ पे देना है, तो मैं इसे हटा दूंगा, क्रिएट अंडरस्कोर नोटिस, तभी ये काम करेगा। तब ये सेकेंडरी कलर इसका 10, सेकेंडरी 10 हो रहा है ब्रांड कलर। और सेम वे मैं यहाँ पर भी करूँगा, मैंने क्रिएट करंट पेज इज क्रिएट दैट अंडरस्कोर नोटिस, तो आइकन कलर इसका चेंज हो करके सेकेंडरी 50 हो जाए। और सिमिलर वे में टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाए। ये थोड़ा सा लेंथियर प्रोसेस है, लेकिन इसमें कस्टमाइजेशन की पॉसिबिलिटीज़ आपके पास बहुत सारी रहती हैं, आप कस्टमाइज़ कर सकते हो इसे। बटन में थोड़ा सा कम रहता है। तो सिमिलर वे में हम लोग और भी बटन्स को कर लेंगे। अब इसका नेम चेंज कर देता हूँ मैं। वीडियो को पॉज करता हूँ और ये सारे में चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ। तब तक आप भी अपने डैशबोर्ड पे सबकी सेटिंग्स सेम टू सेम कर लीजिए जैसे हमने किया था इसका कस्टमाइज। तो वैसे मैंने कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब बुक मार्क को मैंने बुक मार्क कर लिया, करंट करंट पेज में नेम इज़ बुक मार्क्ड, चेंज द बैकग्राउंड कलर टू सेकेंडरी 10, और टेक्स्ट का कलर सेकेंडरी 50 कर लेंगे, और आइकन का कलर भी सेम रखेंगे, टेक्स्ट सेकेंडरी 50। और सेटिंग्स का भी सेम सेटिंग्स है, एंड करंट पेज नेम इज सेटिंग्स, और आइकन की सेटिंग्स सेम वे। ग्रुप पूरा एंटायर ग्रुप को भी हम सेटिंग्स का जब पेज होगा तो सेकेंडरी 10 कलर इसका इसमें दिखेगा। तो ये हमारा ओवरऑल सेटिंग्स हो गई हैं हमारी। अब सबको सेलेक्ट कर लीजिए एक साथ, और एक बार यहाँ से आप ध्यान रख दीजिएगा, जब भी आप सेलेक्ट करेंगे तो इसे सबको ऑफ कर दीजिए पहले, इनके टॉगल को, जिससे कि बाहर ना निकलें। अब इसके बाद में यहाँ से ग्रुप एलिमेंट इनर कॉलम कंटेनर कर दीजिए, इसका नाम दे दीजिए ग्रुप नैप आइटम्स। ये हो गया। यहाँ तो थोड़ा सा स्पेसिंग दे देंगे बीच में सबके, लेआउट में आकर के समथिंग अराउंड 6 पिक्सल्स। और फिट, हाँ, बिट टू कंटेंट अनचेक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी अनचेक है, ठीक है। एक ही हो गया हमारा। अब इसके बाद में हमारे सेम वे में एक बटन नीचे डालनी है लास्ट में, तो मैं बटन डाल दूंगा इसे। ये बटन ऊपर आ गई है, मैं इसे नीचे कर लेता हूँ लेआउट पे जा करके, मेक लास्ट। उसके बाद में अपीयरेंस में इसका नाम चेंज कर देंगे लॉग आउट, इसका डिज़ाइन चेंज करेंगे स्टाइल से पे जा करके आउटलाइन लाइट प्राइमरी, क्योंकि क्योंकि ये लॉग आउट करेगा तो हम चाहते हैं इसे लॉग आउट इस टाइप से रहे। और फिट विथ टू कंटेंट को अनचेक कर दीजिए, ये हो गया है। अब इसे हमें लास्ट में रखना है नीचे, और बाकी चीज़ों को ऊपर रखना है। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका ये है कि आप अपने ग्रुप को सेलेक्ट कर लीजिए, ग्रुप नैव आइटम्स, शेप, ग्रुप ब्रांड, तीनों को सेलेक्ट कर लीजिए, ग्रुप एलिमेंट इन कॉलम कंटेनर कर लीजिए। तो ये हो जाएगा ग्रुप टॉप, इसका नाम डाल दीजिए, और एक ग्रुप बटन हो गई है। अब हमें दोनों को डिस्टेंस में एक अरेंज करना है, तो नैव बार को सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से कंटेनर अलाइनमेंट में जा करके इसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए, तो स्पेस स्पेस बिटवीन। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऊपर वाला जो आइटम है ये ऊपर चले जाएगा, नीचे वाला लास्ट में एज में चले जाएगा, तो एज टू एज हो जाएंगे। तो अब हम चाहते हैं कि एक और लाइन ऐसी वाली जो डिवाइडर लाइन थी हमारी यहाँ पर भी आ जाए। तो क्विकली मैं इसे शेप ए को क्लिक सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से कंट्रोल सी दबाऊंगा अपने कीबोर्ड में तो कॉपी हो जाएगा, और मैं आउटसाइड में यहाँ पर क्लिक करके नैव बार पे कंट्रोल वी कर दूंगा, तो ये यहाँ पर नीचे पेस्ट हो जाएगा। अब मैं इसे ऊपर बीच में चाहता हूँ, तो बीच में इसे करने के लिए सिंपल सा है, ऐसे कर सकता हूँ, तभी बीच में आ गया।
सिंपल सा अपवर्ड एरो की आप अपने कीबोर्ड में टाइप करेंगे तो ऐसे ऊपर आ जाएगा। और इसके बाद में बटन के साथ में इसे दोनों को सेट कीजिए, शिफ्ट दबा करके राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से आप ग्रुप एलिमेंट इन कॉलम कंटेनर कर सकते हैं, जिससे कि दोनों एक साथ कॉलम में आ जाएं। ये कॉलम में आ गए। बटन लॉगआउट के ऊपर अगर स्पेसिंग होगी तो शायद डिस्टेंस क्रिएट कर सकता है, तो स्पेसिंग मार्जिन जो है अगर मेरे में तो डिलीट कर दिया मैंने। अब आप देखेंगे तो लाइन में आ गया है। अब एक चीज़ और करनी है मुझे यहाँ पर, वो है कि चलिए वो हम वहाँ पर करते हैं। जैसे डैशबोर्ड में आ गए हम लोग। अब आप देखिए यहाँ पर सब कुछ आ गया सेम टू सेम। तो डैशबोर्ड में मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रेचेबल मतलब फिक्स्ड मिनिमम हाइट 600 पिक्सल ना रहे, फिट हाइट टू कंटेंट रहे, जिससे कि जितना कंटेंट है उसके हिसाब से एज पे नीचे बॉटम स्क्रीन पे आपके एंड पे आ जाइए। तो मैंने फिट हाइट टू कंटेंट को अनचेक कर दिया है। अब मैं इसे चेक करता हूँ कैसे दिखता है प्रीव्यू। तो गाइस देख सकते हैं आप, ये कंसोल डिबग मोड आ गया नीचे से, तो मैं इसे हटा दूँ। डिबग मोड इक्वल टू ट्रू जो होता है, ट्रू को अगर आप हटा देंगे तो डिबग मोड ऑफ हो जाएगा। और ये लास्ट में आ गई है बटन, बाकी बटन्स भी ऐसे दिख रही हैं। तो ये ठीक है। एक यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन और लास्टिंग और करनी है बॉर्डर लाइन दे करके। तो मेरा डैशबोर्ड पे ये है फ्लोटिंग ग्रुप का मैं बॉर्डर दूंगा लास्ट में। तो अपीयरेंस पे रहिए, यहाँ पे डिफाइन ईच बॉर्डर इंडिपेंडेंटली पे चेक कीजिए और बॉर्डर स्टाइल राइट पे सेट कीजिए, सॉलिड विड्थ 1 रखिए। यहाँ से आप इसकी विड्थ कलर जो है ग्रे 30 इसे सेट कर लीजिए। अब देखेंगे आप तो लाइन एक आ गई है। अब ये डिस्टिंग मतलब दोनों को अलग अलग करने के लिए सेंट्रल जो एलिमेंट है यहाँ पर कंटेनर, मेन कंटेनर, उसे और इसे अलग करने के लिए मैंने किया है। तो अभी ठीक लग रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉप बार डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद में हम इसके कंटेंट पे वर्क करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।